मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। चित्त का शांत होना, जहां चित्त शांत हो गया समझ लो ध्यान लग गया। तो सत्य का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? सत्य का। अब हम लोग आंख बंद करते हैं कि भगवान का ध्यान करेंगे, तब तक दुकान दिखाई देती है, उसी में हिसाब आ जाता है, यार उसका तो पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ। तब तक ध्यान में ये आ जाता है कि अरे वहां जाना भी, यार बहुत जल्दी उठना भी चाहिए, फोन भी आ रहा होगा। एक राजा ध्यान करने का नखड़ा करता था, नाटक। कुछ महात्मा उसके यहाँ मिलने आए, बोले भैया महाराज से मिलना है। जाकर जूता नाप रहे हैं कि 6 नंबर होगा कि 7 नंबर होगा। महात्मा चले गए, राजा का ध्यान टूटा। राजा ने पूछा कोई आया था? बोले हाँ आए थे। कौन? बोले महात्मा लोग। अरे तो मिलाए क्यों नहीं? कुछ बोल रहे थे क्या? महात्मा बोले, वो राजा सेवक बोले सरकार वो कह रहे थे कि हम लोगों ने कहा कि महाराज ध्यान में है, तो कहे अरे ध्यान में नहीं है, जूता नाप रहे। बोला अरे कहाँ गए हो? बुलाओ, त्रिकाल के महात्मा थे, जल्दी बुलाओ। वो सही बोल रहे थे, हम जूता का ही ध्यान कर रहे थे। आंख बंद करने से ध्यान थोड़ा लगता है, आंख खुले में भी ध्यान लगता है। कुछ लोग जिंदगी की राहों में रंजुगम के मेले हैं, और भीड़ है कयामत की। कुछ लोग हजारों में भी अकेले होते हैं, और कुछ लोग अकेलों में भी हजारे होते हैं। एक सासाराम में संत थे पूज्य गीता घाट, बड़े विद्वान थे। आंधी तूफान आया और पांडाल उखड़ करके गिर गया, और हजारों श्रोता थे सब भाग गए, और महाराज जी मंच पर ही बैठे रहे। अब जब आंधी तूफान शांत हुआ तो लोगों ने कहा महाराज जी को खोजा जाए। तो उस बहुत मशक्कत के साथ मंच को खाली किया गया, तो उसी पर महाराज जी बैठे हुए। लोगों ने कहा अरे महाराज जी आप इस पर बैठे थे, चारों तरफ से बांस बल्ली गिर गया, आप भगे नहीं? बोले हम भी भग गए थे। आप भी भगे थे? बोले हाँ। बोले कहाँ भगे थे? बोले आप लोग बाहर भग गए थे, हम भीतर भग गए थे। इतने सिद्ध महापुरुष थे महाराज कि एक बार हमारे गांव के बगल में 1984 में वो आए। उन्होंने मना किया कि देखो मेरे कमरे में किसी को भेजना मत। वो घड़ी के टाइम से 7 बजे सो जाते थे और 1 बजे जग जाते थे डेली। लगभग 50 वर्ष का ये रूटीन था। एक मनचला आदमी गया, दरवाजा खोल दिया, बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसको बाहर निकाला गया थोड़ी देर बाद, तो कहा कि अंधेरे में हमने देखा, चारों तरफ अंधेरा था। वो सोचा कि बाबा का पर्दा खोल कर देखें। कहा लगा हजारों सूरज उस कमरे में उदय हुए हैं, और इतना प्रकाश हुआ कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आज भी वो आदमी है। ये ध्यान की शक्ति थी। ध्यान किसका होता है? प्रिय वस्तु का। बेटे का ध्यान होता है, बेटा पढ़ के आया कि नहीं, पढ़ने गया तो किस स्थिति में। पत्नी का ध्यान होता है, जो प्रिय वस्तु है उसी का ध्यान होता है। ध्यान रखेंगे। और विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी कहते हैं यह विनती रघुबीर गोसाई। तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान का ध्यान करना है।